नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कोश लव में। तो आज जो हम दिल्ली दर्शन के लिए आए हुए हैं वो आए हम शहीदी पार्क में, और यहाँ पे आपको घुमाएंगे इस पार्क में। इस पार्क में वेस्ट मटेरियलों से जो पुराने ज़माने के लोग थे, जैसे साइंटिस्ट वगैरह थे जिन्होंने कुछ आविष्कार किए थे और जो फ्रीडम फाइटर थे, उनकी प्रतिमा बनाई हुई है। तो दोस्तों हम घूमते हैं और देखते हैं यहाँ क्या क्या है, घूमने को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। तो शहीदी पार्क में सबसे पहले जो सेक्शन में हम आए हैं, ये सेक्शन जो है ये है वैज्ञानिकों सेक्शन। सबसे पहले आपको देखने को ये मिलेगा यहाँ पे जिन्होंने बिजली का आविष्कार किया था। ये देखिए, तो जो पुराने ज़माने के जितने भी वैज्ञानिक जिन्होंने आविष्कार किए थे नई नई चीज़ों के, तो उनका ये डिपार्टमेंट बना हुआ है और उनके बारे में जानकारी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो उनके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं और ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि किसने किस चीज़ का आविष्कार किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में दिखाया हुआ है, जिन्होंने पृथ्वी गोल है इसका आविष्कार किया था। सूर्य से पृथ्वी की दूरी का बताया था और कैसे चक्र लगाती है, उन सब की जानकारी दी थी। अभी हम अंदर की तरफ आएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ये भारत माता की प्रतिमा बनाई हुई है। और ये प्रतिमा, जितनी भी यहाँ पे प्रतिमाएं बनाई हुई हैं, सब वेस्ट मटेरियल से बनाया हुआ है। और ये आप देख सकते हैं, जब आप देखेंगे यहाँ आएंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। चलिए दोस्तों अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे फाउंटेन बना रखे हैं, बट अभी फाउंटेन चल नहीं रखे, स्टॉप कर रखे हैं। तो अब यह आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो अब हम जिस सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, ये जो सेक्शन है ये कहलाता है गोल्डन एज का टाइम, मतलब जो स्वर्ण युग था, जब इंडिया पे तरह तरह के राजाओं ने राज किया था। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं गुप्त शासन। तो जब गुप्त शासन चालू हुआ था, तब अपने सांस्कृतिक, भारत की सांस्कृतिक विज्ञान को बहुत उत्साहा गया था, बहुत उसको प्रोत्साहित किया था। तो उनके अलग अलग राजाओं के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें जानकारी अवेलेबल है। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो सारे राजाओं के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जैसे ये हैं राजा पोरस। तो सबसे पहले ये राजा पोरस के बारे में है यहाँ पे। चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, राजा हर्षवर्धन, और नीचे ये जानकारी यहाँ पे दी हुई है। फिर आगे राजा महिर भोज, राजेंद्र चोल, राजा हमीर सिंह, महाराणा हमीर सिंह। तो यहाँ पे इतिहास को लेकर के काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। अगर आप यहाँ पे आएंगे, और सबके यहाँ पे जितने भी राजाएं थे सबके स्टैचू बना रखे हैं और सारे वेस्ट मटेरियल से बने हुए हैं। ये महाराणा प्रताप, और उनके बारे में यहाँ पे पूरा बनाया हुआ है और पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। आप जूम करके पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। और यह है पृथ्वीराज चौहान। ये वह दृश्य बनाया हुआ है जब मोहम्मद गौरी द्वारा उनको कैद किया गया था, और जब उनके साथ युद्ध किया गया था, जब उनकी आंखें निकाल दी गई थी मोहम्मद गौरी द्वारा। ये पूरा वो दृश्य यहाँ पे बनाया हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। अब आगे की तरफ देखते हैं अगला सेक्शन में क्या दर्शाया हुआ है, क्या बताया हुआ है। ये है महाराजा छत्रसाल।
और ये राजा सूरजमल। तो दोस्तों अब हम जिस सेक्शन में आए हैं वो है मराठा साम्राज्य। तो मराठा साम्राज्य में कौन कौन राजाओं ने राज किया था, शासन किया था, यहाँ पे सारी चीज़ें उनके बारे में अवेलेबल हैं, सारी इन्फॉर्मेशन है। यह है छत्रपति शिवाजी, देख सकते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कब उन्होंने राज किया, कैसे शासन किया, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक एक जगह पे लिखी हुई है। हर एक राजा के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये मराठा साम्राज्य का पूरा सेक्शन बना हुआ है। यह है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये छत्रपति संभाजी महाराज, ये बालाजी महाराज। तो ऐसे एक एक राजाओं की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी आपको। यह है बंदा सिंह बहादुर महाराज, जो एक सिख योद्धा और खालसा के सेनापति थे। उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, कब से कब तक उन्होंने और युद्ध करा और किसके खिलाफ युद्ध किया। यह है बाबा दीप सिंह, यह है सरदार हरि सिंह नालवा। तो दोस्तों इतिहास के एक एक पॉइंट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे, और उनकी तस्वीरें, स्टैचू यहाँ बने हुए मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको अपने इतिहास से जुड़ने का मौका मिलेगा। तो चलते हैं दोस्तों आगे की सेक्शन की ओर चलते हैं और देखते हैं अगले सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, कौन से इतिहास से यहाँ पे जुड़ने को मिलेगा। तो दोस्तों अगले सेक्शन की ओर जा रहे हैं हम। अब देखते हैं अगले सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा और किस इतिहास से ये जोड़ा जाएगा। पहली क्रांति हुई थी, अंग्रेजों के खिलाफ हुई थी। वो जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उनके स्टैचू यहाँ बनाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले आप आएंगे तो यहाँ मंगल पांडे, जो सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता सेनानी थे। तो उन सब जितने भी पहले फ्रीडम फाइटर थे उनके बारे में है। ये आहूम विद्रोह जब हुआ था, ये उसका पूरा दृश्य बनाया हुआ है। तात्या टोपे, आगे की तरफ हम बढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह, राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन राय जिन्होंने बाल विवाह पे रोक लगाने के लिए संघर्ष किया। तो जितने भी पहले फर्स्ट फ्रीडम फाइटर थे, स्वामी विवेकानंद जी, तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और क्या है इस पार्क में इतिहास से जुड़ा हुआ, चलते हैं और देखते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह, मेरे को तो बहुत पसंद आई पर्सनली, क्योंकि काफ़ी इतिहास से, अपने कल्चर से यहाँ पे जोड़ा हुआ है लोगों को। यह क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण था जब, यह सब उनकी प्रतिमाएं हैं।
जैसे महात्मा गांधी जी, लाला लाजपत राय, ये दांडी यात्रा का, ये दांडी यात्रा, दांडी मार्च जब महात्मा गांधी जी ने किया था, ये तब का है। ये खुदीराम बोस, और साइड में देखिए ये फांसी का फंदा सा बनाया हुआ है यहाँ पे, वीर सावरकर जी, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने काला पानी की सजा काटी थी। ये चंपारण सत्याग्रह, ये जलियांवाला बाग, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड, जनरल डायर ने लाखों लोगों पर गोलियां चला दी थी अमृतसर में। काकोरी, ये काकोरी ट्रेन वाला जो आप लोगों को पता ही होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, ये वो लास्ट मूवमेंट है जब उन्होंने अंग्रेज़ों की गोली से ना मरने का प्रण लिया था और अपने को खुद को गोली मारी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज के साथ पूरा दृश्य बनाया हुआ है। ये वो दृश्य है जब भगत सिंह जी ने कोर्ट के अंदर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए पर्चे फेंके थे और उनको भिन्न भिन्न धाराएं, अलग अलग धाराएं लगा करके गिरफ्तार किया था। ये वो दृश्य बनाया हुआ है और भगत सिंह द्वारा उनके दो साथी राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी गई थी और ये तीनों शहीद हुए थे देश की आज़ादी के लिए। सेकंड सेक्शन भी जो बना रखा है ये अंग्रेज़ों के टाइम का है, जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज करा हुआ था, कब्जा करा हुआ था, राज कर रहे थे, तो उन अंग्रेज़ों द्वारा आज़ाद जिसने कराया, तो उन सब की प्रतिमाएं यहाँ बनाई हुई हैं। जितने भी फ्रीडम फाइटर थे उन सब के बारे में यहाँ दर्शाया हुआ है। ऐसे बहुत से सारे चेहरे आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जिनको आप जानते भी नहीं होंगे, जिनके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे फ्रीडम फाइटर जो हैं, ये हैं दुर्गा भाभी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने देश के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, बट उनको इतिहास में कभी पढ़ाया ही नहीं गया। इतिहास में आज वो लुप्त हैं, उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपको यहाँ आकर के उन सब के बारे में जानना चाहिए कि इस देश को आज़ाद कराने में किन किन लोगों ने साथ दिया है। पिंगली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में जिनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई हुई है। तो चलिए दोस्तों, अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे किन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे अगर इतिहास, हमारे हिस्ट्री, भारत की जो इतिहास रहा है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप यहाँ आ सकते हैं। दृश्य के साथ आप लुत्फ उठा सकते हैं और उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया है, जो आज हम चैन की सांस ले रहे हैं। ये सेक्शन जो है जिन जिन को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर रामा, मेजर शैतान सिंह भाटी, सूबेदार जोगिंदर सिंह, मेजर धन सिंह थापा जी,
तो यहाँ पे जिन जिनको परमवीर चक्र प्राप्त हुआ है उनकी तस्वीरें बनाई हुई हैं और उनके बारे में बताया हुआ है उन्होंने कब युद्ध लड़ा था। तो दोस्तों आज हम आए थे शहीदी पार्क जो दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे जो बना हुआ है, यहाँ वेस्ट मटेरियलों से जो बना रखा है, फ्रीडम फाइटर से लेकर के जितने हमारा युग में शासनकाल जिन्होंने किया है उनकी सबकी प्रतिमाएं, मतलब फ़ोटो वगैरह तस्वीर वगैरह बना रखी हैं। तो इतिहास में जो लोग रुचि रखते हैं और जिनको जानने की इच्छुकता है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में और अपनी संस्कृति के बारे में, तो उन लोगों को यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। और बच्चों को तो यहाँ पे बिल्कुल लाना चाहिए और दिखाना चाहिए, हमारी संस्कृति के बारे में बताना चाहिए और किन किन लोगों ने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपने प्राणों की आहुति दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो बने रहें ज्ञानकोश चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। धन्यवाद।